विज्ञान भैरव तंत्र की ये एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। विज्ञान भैरव तंत्र अनूठा क्यों है? बार बार इसकी चर्चा आएगी, बार बार हम करेंगे। कुछ चीज़ों की पुनरावृत्ति भी बड़ी सुंदर होती है। जैसे वैसे ही फूल बार बार खिलते हैं लेकिन बार बार उतना ही सुंदर लगता है। जैसे वही प्रेम जीवन में बार बार घटता है और उतना ही सुंदर लगता है। जैसे वही जीवन हमारे शरीर में बार बार दौड़ता है और उतना ही सुंदर लगता है। ऐसे ही विज्ञान भैरव तंत्र का सौंदर्य, अनूठापन, उसकी रहस्यमयता, विराटता, इन सब की चर्चा होती रहेगी। जैसे जैसे सूत्रों में जाएंगे वो आएगी। भारतीय दर्शन का शिखर ये सूत्र है। अद्वैत दर्शन या अद्वैत की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट ऑफ नॉन ड्युअलिटी है, उसका एक बहुत ही व्यापक और बहुआयामी रूप हमें विज्ञान भैरव तंत्र में मिलता है। और आम तौर से जो अद्वैत की बात करने वाले मास्टर्स रहे हैं, गुरु रहे हैं, उन्होंने विधियों की, उपायों की चर्चा नहीं करी। सीधे ज्ञान की बात समझो, अद्वैत की बात को। विज्ञान भैरव तंत्र इस मामले में बिल्कुल ही अनूठा है, क्योंकि वो दर्शन, अवधारणा की तो बात कर ही रहा है, लेकिन वो उपायों की, विधियों की भी बात कर रहा है। हर सूत्र अपने आप में एक विधि है, उपाय है। हमें अद्वैत तक जाना है, उस नॉन डुअलिटी तक, लेकिन कैसे? कैसे में तो एक ही उपाय बचता है कि बात समझ लो। विज्ञान भैरव तंत्र वहां पर बात को नहीं छोड़ता। वो कहता है कि ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आई तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, किसी भी कोण से, किसी भी दिशा से, किसी भी मोड़ से उसे पकड़ा जा सकता है। तो इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र की 112 ये जो सूत्र हैं, ये दर्शन भी हैं, विधियां भी हैं, मार्ग भी हैं, उपाय भी हैं, और अपने आप में एक परिपूर्ण वक्तव्य भी हैं। हम आज के सूत्र में प्रवेश करते हैं। शिव कहते हैं, द प्योरिटी ऑफ अदर टीचिंग्स इज एन impurity to us. In reality, know nothing as pure or impure. अर्थात दूसरी देशनाओं के लिए जो शुद्धता है वो हमारे लिए अशुद्धता ही है। वास्तव में कुछ भी जो है उसे शुद्ध या अशुद्ध की तरह न देखें। In reality, there is nothing pure or impure. या कुछ भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह ना देखें। दूसरी देशनाओं के लिए जो शुद्धता है, तंत्र के लिए वो अशुद्धता है। एक ऐसा सूत्र ये जो आम अध्यात्म की जो सतही व्यवस्था है उसकी नींव हिला देने वाला है। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र की चर्चा कम हुई या ज्यादा हुई, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके सूत्र इतने विस्फोटक हैं, इतने क्रांतिकारी हैं कि उनको समझना, उनके साथ जीना, उन पर हाथ रखना ऐसे ही है जैसे बिजली के नंगे तार पर हाथ रख देना। बड़ा खतरनाक है। या उसके साथ चलोगे या तुम्हारी बनी बनाई जो दुनिया है वो समाप्त हो जाएगी। पूरा अध्यात्म का जगत, पूरा जो भी रिलीजियस वर्ल्ड है वो इन्हीं बातों में उलझा हुआ है।
ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये महात्मा है, ये हीनात्मा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये जागरण है, ये बेहोशी है। हम गिनते चले जाएंगे और पूरी जिंदगी निकल जाएगी और हम ऐसे ही ये द्वैत के, डुअलिटी के सारे शब्द दोहराते चले जाएंगे। और यहाँ पर विज्ञान भवतंत्र का सूत्र कहता है कि इस चक्कर में पड़ते ही क्यों हो? जीवन को अखंडता की तरह क्या देखा नहीं जा सकता? एक यूनिफाइड वननेस की तरह, एकत्व की तरह क्या देखना संभव नहीं है? क्या जीवन सचमुच में विभाजित है? क्या जीवन की धाराएं, जीवन की व्यवस्थाएं सचमुच में ऐसे ही अलगाव पैदा करती हैं? क्या सचमुच में कुछ शुद्ध और अशुद्ध की तरह है, या ये हमारा परसेप्शन है, हमारा दृष्टिकोण है, या हमारी व्याख्या है? तो सूत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि निश्चित ही ये सब हमारी व्याख्या है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। चीजें तो अपने मूल स्वरूप में बिल्कुल ही भिन्न हैं, लेकिन मनुष्य बांट कर क्यों जीता है? ये प्रवृत्ति उसके अंदर आती कहां से? क्या ये सारा का सारा दोष धर्मों के सिर पर डाल दिया जाए, वो ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया जाए कि जब धर्मों का विकास हुआ तो उन्होंने सब बांट दिया? क्या ये उचित होगा? धर्म क्या कहीं आसमान से टपकते हैं? उनका निर्माण भी मनुष्य करता है। मनुष्य क्यों बांटता है चीजों को अच्छे और बुरे में? पहले हमको इस मनोविज्ञान में जाना पड़ेगा। मनुष्य के भीतर द्वैत को देख लेने की एक नैसर्गिक प्रतिभा है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके अंदर। इसी ने उसको विकास का इतना बड़ा धरातल दिया। और इसको हम कह सकते हैं कि एक, जिसको विवेक बुद्धि कहते हैं, जो मनुष्य के पास आती है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसके कारण ही उसका इतना विकास होता है। पशुओं का जीवन सहज है, वो अपनी सहज वृत्ति से आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, खाते पीते हैं। हो सकता है जीवन को वो ज्यादा टोटलिटी में देखते हो। पशुओं के पास हो सकता है अस्तित्व को, जीवन को ज्यादा टोटलिटी में देखने की प्रवृत्ति हो, और इस कारण उनका जीवन ज्यादा शांत और ज्यादा प्रसन्न भी हो, लेकिन फिर भी वहां पर विकास नहीं आएगा। वो जो दिव्यता की अद्भुत आभा और छटा होनी चाहिए वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कई पहलू अनछुए, अधूरे, अस्पर्शित रह जाएंगे, अनटच्ड रह जाएंगे। मनुष्य के पास जब ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आता है, विभेद करने की जो शक्ति है वो आती है, इसके कारण ही वो ये देख पाता है कि ये हमारे लिए उचित है, ये हमारे लिए उचित नहीं है। अब ये शब्दों का खेल शुरू होता है। एक तो भाषा का आविष्कार हम करते हैं, भाषा के बाद फिर मनोभावों को, विचारों को, इन सबको एक अलग पैरहन यानी कि अलग पैकिंग देना शुरू करते हैं। तो ये एक लंबी यात्रा है। प्रारंभ में बस इतना ही है इस विभेद की शक्ति में कि ये हमें ठीक लग रहा है, ये हमें ठीक नहीं लग रहा है। इसमें अच्छा और बुरा नहीं है, उचित और अनुचित नहीं है। जैसे यहीं पर हम लोग बैठे हैं और अचानक किसी व्यक्ति को ठंडा लगने लगे, गर्मी के मौसम में मान लो हम बैठे हैं, कल्पना करिए जैसे बुखार आ जाता है, ठंडा लगने लगता है किसी को, तो हम उसको ये नहीं कहते गर्मी में तुमको ठंडा लग रहा है। ये कौन सी बात हुई? क्योंकि हम उस विभेद की शक्ति से जानते हैं इसको कुछ गड़बड़ है, शायद अब हम जानते तबीयत खराब है, इसको बुखार आ गया होगा, तो हम उसको कंबल भी दे देंगे,
उसको गर्माहट देने की व्यवस्था कर देंगे। हम वहां पर उससे लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि क्या है ये, मतलब ये कोई बात है, इतनी गर्मी में तुम कांप रहे हो। उसके शरीर के लिए इस समय जो तैयारी हो गई है वो उसको गर्माहट चाहिए, तो हम उस अनुकूलता में जाएंगे। हमको नहीं चाहिए, हम उसमें जाएंगे। तो यहाँ पर ये अलगाव तो हुआ, लेकिन इसमें अच्छा और बुरा नहीं हुआ, इसमें शुद्ध और अशुद्ध नहीं हुआ, पाप और पुण्य नहीं हुआ, अच्छा और बुरा नहीं हुआ। लेकिन बात यहीं तक सीमित रह कहाँ जाने वाली थी। ये जब यात्रा आगे जानी थी तो धीरे धीरे कैटेगराइजेशन भी बनता चला जाना था। तो मनुष्य के मन में धीरे धीरे इस विकास क्रम में कैटेगराइजेशन बनने लगे कि ये शायद गलत होता है, ये शायद अच्छा नहीं होता है। तो उसी के आधार पर धीरे धीरे शुद्धता और अशुद्धता के तमाम धरातल निर्मित होते चले गए। तंत्र क्यों कहता है कि जो दूसरी देशनाओं के लिए शुद्धता है वो हमारे लिए अशुद्धता ही है? क्योंकि वो कहता है कि जैसे ही किसी ने कहा कि ये शुद्ध है, उसने कुछ अशुद्ध कहा। प्योर इम्प्योर का विभाजन का, प्योर इम्प्योर बेसिक वर्ड्स हैं, इसके आधार पर हम सारा पाप पुण्य स्वर्ग नरक और जितना भी धर्म अधर्म का जगत है, अच्छाई बुराई का, उस सबको इसी में शामिल कर लें। ये सिंबॉलिक वर्ड्स हैं। तो जैसे ही किसी ने कहा ये शुद्धता है, उसने अशुद्धता का निर्माण कर दिया। अद्वैत का जो दर्शन है, अद्वैत का जो नॉन डुअलिटी का कंसेप्ट है, वो कहेगा कि नहीं, जीवन को समग्रता में देखना है, जीवन को टोटलिटी में देखना है, उसको एक जगह तोड़कर नहीं देखना है। क्योंकि अगर हम तोड़कर देखेंगे तो फिर वो अद्वैत कैसे होगा, वो नॉन डुअलिटी में कैसे जाएगा। यहां पर व्यक्ति के लिए एक उन्मुक्त आकाश उपलब्ध कराने की मनसा है विज्ञान भैरव तंत्र के लिए। व्यक्ति के अंतर मन से बिखराव, बटाव, डिविसिवनेस, जो अपराध बोध है, गिल्ट है, इन सबको पोंछ देने का आयोजन है। क्योंकि जैसे ही सूत्र के आधार से चलें, कोई देशना कहेगी कि ये ज्ञान है, तो हम कुछ अज्ञान की तरह से घोषित कर देंगे, तो कोई ज्ञानी हो जाएगा, कोई अज्ञानी हो जाएगा, कोई सज्जन हो जाएगा तो तुरंत ही कोई दुर्जन हो जाएगा। द्वैत तो तुरंत प्रकट होगा। अब जो दुर्जन की कैटेगरी में पड़ा है वो पीड़ित होगा, सज्जन की कैटेगरी में जो पड़ेगा वो अच्छा महसूस करेगा। लेकिन व्यक्ति के जीवन में तो निरंतर सुबह से लेकर रात तक सज्जनता और दुर्जनता की तमाम धाराएं गुजरती हैं, तमाम धाराएं गुजरती हैं, एक ही जैसा तो नहीं है ना कुछ। तो सूत्र बड़े स्पष्टता से कहता है कि वो भाई दूसरी शिक्षाओं की जो शुद्धता की घोषणा है, हम उसको ही अशुद्ध मानते हैं, यानी कि हम कुछ भी शुद्ध या अशुद्ध नहीं मानते। तो हम मानते क्या हैं? तंत्र कहता है हम तथ्यों में जीते हैं, तथ्य है बस, तथ्यों में कोई लड़ाई नहीं है। हम भोजन करने बैठे हैं, भोजन में अगर कंकड़ गिरता है तो तंत्र के लिए कंकड़ अशुद्ध नहीं है, अशुभ नहीं है। कंकड़ कंकड़ है, भोजन भोजन है। कंकड़ हम खा नहीं सकते, भोजन हमको खाना है, हम कंकड़ को अलग कर देते हैं। अब अगर आप कल्पना करिए कंकड़ को खा भी सकते होते, कंकड़ में कोई स्वाद होता तो आपके लिए वो भोजन बन जाता, वो कंकड़ फिर नहीं रहता ना, फिर भोजन बन जाता। अलग टाइप का भोजन आपको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, कौन जानता है। भारत में हमने जब धीरे धीरे भोजन का विकास किया, भारत में क्या पूरे विश्व में ही वो चीज हुई, पूरे संसार में, भारत में खास तौर से हम हर चीज में अध्यात्म का समावेश कर देते रहे, चाहे वो भोजन हो, परिवार हो, विवाह हो, बच्चे हो, कुछ भी व्यवस्था हो। तो भोजन का जो आयोजन, भोजन की जो थाली भी हम निर्मित करते हैं, वो देखिए उसमें हर स्वाद रखने की परंपरा रही, तीखा, खट्टा,
कड़वा, जो भी स्वाद होते हैं, मीठा। अब जो तीखा है या कड़वा है वो क्या शुद्ध है, शुभ है, और जो मीठा है क्या वो अशुद्ध है या शुद्ध है, वो क्या है, हम कैसे तय करेंगे? हम बस इतना कहते हैं, भोजन में जो हम उपयोग करते हैं यही जीवन में हम कहते हैं ये तीखा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये खट्टा है, खत्म बात। अब मान लो तुमको एलर्जी है किसी चीज से, कल्पना करो, तमाम चीजों से एलर्जी होती, किसी को मिल्क से होती, किसी को तो व्हीट से ही होती, यानी कि हम जितनी रोटी खाते हैं उसी से हो जाए तो कितनी मुश्किल है। तो अब किसी की थाली में वो चीज आ गई जो उसके लिए एलर्जिक है, तो उसके लिए तो लेने के देने पड़ गए, तो उसके लिए वो बड़ा खतरनाक हो गया, लेकिन सभी के लिए नहीं हुआ। तो वो ट्रायल एंड एरर से इसको जान लेगा कि ये मुझे सूट नहीं करता, दूध मुझे सूट नहीं करता, ये नींबू ये खट्टा है ये मुझे सूट नहीं करता, या ये, लेकिन ये अशुद्ध या अशुभ नहीं हुआ, निंदा नहीं हुई, कल को वो निकल गया कि सारे नींबू काट के फेंक देंगे, पेड़ों को आग लगा देंगे और दूध बाजार में नहीं बिकेगा क्योंकि वो उससे एलर्जी होती। तुमको हुई ना, सबको नहीं होती, तुमने अपना इंतजाम कर लिया, तुम उससे हट गए, तुमने उसको कैटेगराइज नहीं किया। तो भोजन में हम कितने नेचुरली रिएक्ट करते हैं, हम उससे लड़ाई नहीं लड़ते। हमको नहीं सूट किया हम हट गए, हमको सूट किया हम उसकी तरफ चले गए, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन अगर हम जीवन की थाली को ऐसे रखें सामने, ज्ञान है, अज्ञान है, व्यक्ति के भीतर तमाम तरह के मनोभाव हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो उसके भीतर हैं। हमको जो चीज सूट नहीं करती हम थाली से उसको बस खिसका देते हैं, या हमको उसकी जरूरत नहीं तो हम उसमें नहीं जाते। मान लीजिए मुझे मीठा नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, हम ये नहीं कहते, या उपद्रव नहीं काटते इसका कि ये क्यों आ गया। या कई लोग देखिए मिर्च नहीं खा पाते, मिर्च खाते ही उनकी हालत खराब हो जाती है, तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं खानी मत खाइए। ऐसे ही जिस चीज को हम अज्ञानता कहते हैं, अगर तुम्हारा उससे अलाइनमेंट नहीं है तो हट जाओ उससे। लेकिन किसी को अज्ञानी कहकर, किसी को घटिया कहकर, किसी को लफंगा कहकर, किसी को गधा कहकर, किसी को मूर्ख कहकर, या स्वयं को कहकर, ऐसा थोड़ी ही बात दूसरी तरफ जाती, स्वयं तक भी आती है, स्वयं को भी ऐसा कहें तो ये एक विक्षिप्तता होगी। तंत्र कहता है यही तो अशुद्धता है। जीवन में कुछ भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह नहीं देखना है, उनकी तथ्यात्मकता, उनकी एक्चुअलिटी की तरह देखना है, उनको हमें कैटेगराइज नहीं करना है। तो जीवन व्यापकता में, यानी कि अपनी टोटलिटी में, अपनी इंटीग्रिटी में, अपनी अखंडता में आएगा। अखंड जीवन ही अद्वैत की धारा है। कितनी कितनी मनुष्य को मुक्त करने की बात है। मुक्त करने की बात भी कभी कभी ऐसे पेश की गई अध्यात्म में कि वो हमारे लिए एक नाशूर बन गई, जैसे मुक्त लोग और बंधन में पड़े हुए लोग। जीवन मुक्त, माया मोह में लिप्त लोग, विभाजन कर दिया। क्या है मुक्ति, क्या है लिबरेशन? लिबरेशन, मुक्ति, जीवन की इसी विभाजन करने की वृत्ति का समाप्त हो जाना है और जीवन की तथ्यात्मकता में, उसकी एक्चुअलिटी में, उसकी वास्तविकता में जीना है। कितना आह्लाद है, कितनी उत्फुल्लता है। बस इस विचार को ही अपने अंदर लाकर देखेंगे, ये ध्यान विधि या सूत्र, इसको देखें तो इसको सोच कर ही व्यक्ति कितना मुक्त अनुभव करता है। वही मुक्ति है जो तुम्हारे अंदर एक आकाश खुलता है, वही मुक्ति का अनुभव है, वही एहसास है कि हम बांटते नहीं। ना बांटने का जो हल्कापन है वो अनूठा है, अद्भुत है।
इतनी जल्दबाजी बांटने की करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन व्यक्ति धर्म को निभाए कैसे अगर बांटे नहीं? क्योंकि निभाना उद्देश्य हमने बना लिया, हमने जीना उद्देश्य नहीं बना लिया। अभी जैसे चंद दिनों में अपने देश में नवरात्र आएंगे, कितना उपद्रव शुरू हो जाएगा नवरात्र में। लोग व्रत रहेंगे, व्रत में ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ऐसे जिएंगे वैसे जिएंगे। उनसे पूछो कि तुमको कुछ पता है इसका कोई फर्क पड़ना है नहीं पड़ना है? तुम व्रत में ये खाते हो, कर्मकांडों की मूर्खता देखिए, ये नहीं खाते हो, वो पीते हो, ये नहीं पीते हो, ऐसे छूते हो वैसे छूते हो चीजों को। कितने डूज एंड डोंट्स हैं, लेकिन उनका तुम्हारे जीवन पर कोई भी प्रभाव पड़ता है इसका ज्ञान है? ज्ञान तो हमको नहीं है, बताया गया है, किताब में लिखा है। तो सारी जिंदगी हम किताबों से ही जिएंगे। इंसान का जीवन तब से ही नारकीय हो गया जब से उसने किताबों से जिंदगी जीनी शुरू कर दी। और फिर कई मजहब तो किताब से जिंदगी जिलाने की पूरी कोशिश ही करते हैं कि इससे आगे नहीं जाना है। मनुष्य को अपने विवेक से, अपनी अंतः प्रज्ञा से नहीं जीना है। और तंत्र के लिए कोई किताब, कोई परमात्मा, कोई दिशा निर्देश मायने नहीं रखता। तंत्र के लिए मनुष्य का अंतरतम ही सब कुछ है, उसकी अंतः प्रज्ञा ही सब कुछ है। इसीलिए तंत्र अध्यात्म का शिखर है। वो कहता है कि अपनी अंतः प्रज्ञा से जियो, शुद्ध अशुद्ध को स्वयं जानो। बस वो इतना ही होगा, तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं होगा, किसी के लिए अनुकूल होगा। जिसके लिए अनुकूल होगा वो अनुकूल जाने, जिसके लिए अनुकूल नहीं है वो जाने, हमको क्या पता। अब जैसे देखिए मांसाहार जो लोग करते हैं, कितना विवाद उसमें, वो हलाल का मीट खाएंगे, वो झटका का खाएंगे। अब मैं तो चूंकि कभी मांसाहार मैंने किया नहीं, तो मैं भेद नहीं जानता उसमें कौन सा क्वालिटेटिव चेंज आ जाता है या कौन सा टेस्ट बदल जाता है ये, और क्या ये सचमुच में पता चलता है लोगों को, या ये एक मूर्खता है केवल, या केवल एक धारणा है, या केवल एक धार्मिक विचार है। लेकिन लोग लगे हैं इन चीजों में। पहली बात, तुमको किधर जाना है नहीं जाना ये विवेक से नहीं तय करना। फिर तुम्हारी एक मान्यता है कि तुमको ऐसा करना वैसा करना, बड़ा झंझट है। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र कहता है कि इसको ध्यान की तरह साधो और जीवन में कुछ भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह ना देखो। भारत में जब वर्णों की व्यवस्था आई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यूं देखा जाए मैं उसको इस तरह से स्वीकार कर सकता हूं कि वो एक साइकोलॉजिकल विभाजन की तरह है। व्यक्ति के भीतर इन चारों गुणों का समावेश है, तो वहां तक तो बड़ा सुंदर है। मैं समझता हूं जब किसी मनीषी ने दिया होगा तो उसने ऐसा ही कुछ देखा होगा कि मनुष्य के अंदर ये चारों वृत्तियां हैं। लेकिन कब ऐसा हो गया कि कोई ऊंचा हो गया, कोई नीचा हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई अस्पृश्य हो गया, कोई अछूत हो गया, कोई शुद्ध हो गया, कोई अशुद्ध हो गया? क्योंकि मनुष्य चैन से नहीं बैठता, उसने फिर वो सब बांट के उसको खत्म कर दिया। लेकिन सभी के जीवन में ये सारी चीजें लागू होती हैं। मुझे याद आती है खलील जिब्रान की एक बड़ी शॉर्ट स्टोरी थी, बड़ी प्यारी सी, शैतान। उम्मीद करता हूँ ज्यादातर लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो उनके लिए थोड़ा मैं बताता हूँ, नहीं देखी तो उसको देखिएगा। बड़ी छोटी सी स्टोरी है, बड़ी प्यारी सी। उसमें वो एक पादरी का जिक्र करते हैं जो ईसाईयत का प्रचार कर रहा है। पाप, पुण्य, गॉड, शैतान, इन सबको लोगों के सामने रखता है। और उस व्यक्ति ने, उसका नाम शायद स्तामन था, तो कहते हैं वो जो पादरी था स्तामन, उसने अपना जीवन का उद्देश्य ही बना लिया था कि लोगों को पाप से मुक्ति दिलानी है, लोगों को शैतान से दूर करना है, शैतान की दुष्टताओं से उनको अलग करना है, उनको ईश्वर की पवित्रता
दैवीय मार्ग पर ले जाना है, तो वो जाकर लोगों को समझाता था। और नेचुरली ऐसे जो लोग होते हैं वो दैवीय चिकित्सक भी बन जाते हैं, साइकिक हीलर, फेथ हीलर, तो वो भी था। किसी इंसान को कोई बीमारी है तो शैतान की करामात है, फिर वो उसको ठीक ठाक करता था। जो भी अपना, कुछ लोग हो जाते थे, कुछ नहीं होते थे। जो नहीं होते थे शैतान उन पे ज़्यादा परेशान करने वाला होता था, जो हो जाते थे उनको वो छुड़ा लेता था, ऐसा वो मानता था। लोग भी ऐसा मानने लगे कि भाई ये तो बड़ा काबिल ईश्वर का बंदा है, तो लोग उसको खूब सम्मान करते थे, अपनी जो भी श्रेष्ठ वस्तुएं, पदार्थ सब उसको देते थे, वो खुश रहता था। अब कथा का जो शॉर्ट स्टोरी का ट्विस्ट है वो ये है, कहते हैं कि वो शामन एक बार किसी जंगल से गुजर रहा था, किसी पगडंडी से, और उसने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी। तो उसने देखा सड़क के किनारे खड्ड के पास में एक लहूलुहान व्यक्ति पड़ा हुआ है। उसने देखा दूर से, उसने कहा कि बचाओ बचाओ, मेरी जान बचा लो। उसने उसको देखा जब, तो उसने सोचा निश्चित ही ये जा रहा होगा सड़क से, कुछ लुटेरों ने इस पे अटैक कर दिया होगा और इसको मारकर भाग गए होंगे। अब वो सोचता है, पादरी है, देखिए वो गॉड मैन है, तो गॉड मैन और कॉन मैन कैसे होते हैं, उनका यही तरीका होता है। अब वो सोच रहा है अपने अंदर कि अगर मैं बचाने गया तो कहीं लोग ये ना समझ लें कि मैंने ही इसको मारा है, और अगर लोगों ने देख लिया हमारे बचाते बचाते मर गया और हमारे ऊपर आरोप आ गया तो मैं फंस जाऊंगा। तो वो और आगे बढ़ जाता है, सोचता है छोड़ो इस झंझट में नहीं पड़ना। उसके आगे बढ़ते कदम देखकर फिर व्यक्ति करा के चिल्लाता है कि बचा लीजिए, कृपया मुझे बचा लीजिए। तो उसको थोड़ी दया आती है, उसको लगता है कि बहुत परेशान है, लग रहा है सचमुच में मर जाएगा। तब वो अपना जो सीन है, मेंटल सीन, उसको चेंज करता है। अब वो आक्रमण से दूसरी तरफ उसको लाता है, सोचता है कि हो सकता है ऐसा हो कि जंगल से आ रहा हो, जंगली जानवरों ने अटैक कर दिया हो, अपनी जान बचाने के लिए भागा हो, बेचारा निरीह होगा तो बचा लेना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि जंगली जानवरों ने अटैक कर दिया और सड़क के किनारे पड़ा हो, जानवर कहीं दोबारा मेरे ऊपर भी अटैक कर दें तो मैं भी मारा जाऊं, छोड़ो जाने दो। फिर वो आगे बढ़ता है। अब वो और आर्तनाद करके व्यक्ति जो है उसको बुलाता है। इस बार वो ठटकता है, सोचता है कि ज़्यादा ही ये आर्तनाद हो रहा है। तब वो जो किनारे पड़ा व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे बचाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, आप मुझे बचा लीजिए, आप पास आइए तो मैं आपको बताऊंगा। कहानी में और अच्छे अच्छे वाक्य उन्होंने उपयोग किए हैं, मुझे स्मरण आते हैं। बड़े ही डुअलिटी बेस्ड, जो द्वैत मूलक भाषा है उसका उन्होंने उपयोग किया है। वो सुंदर होगा पढ़ने में, लेकिन संक्षेप में यही है कि वो जब पास आते हैं तो वो कहते हैं क्यों बचाना मुझे ज़रूरी है। वो कहता है कि नहीं, आप मुझे जानते हैं। तो पादरी देखता है उसको नीचे से ऊपर, तो कहता नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो वो कहता है कि देखो, गौर से देखो, मैं शैतान हूँ, तुम रोज मेरा चर्चा करते हो, रोज लोगों को मुझसे बचाने की बात करते हो। तो पादरी बड़ा खुश होता है, कहता फिर तो मरो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमसे तो बचा रहे हैं, तुम्हारा मरना तो बहुत जरूरी है, तुम हट जाओगे लोगों की जिंदगी से, सब बढ़िया हो जाएगा। तो वो शैतान मुस्कुराता है। खलील जिब्रान लिखते हैं कि उसमें दुष्टता और बुद्धिमत्ता का जो सम्मिश्रण होता है मुस्कान में, यही डुअलिटी है। वो कहता है कि नहीं, तुम समझे नहीं, तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, मेरी बात गौर से समझना। अगर मैं मर गया तो तुम भी रहोगे नहीं, तुम मेरे ऊपर जिंदा हो, तुम किससे लोगों को बचाओगे, तुम किन पापों से लोगों को दूर करोगे, तुम्हारा सारा कार्य व्यापार बंद हो जाएगा, तुम्हारे चर्चेज में ताले पड़ जाएंगे, सब बंद हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि मैं हूँ तो ये चर्चेज हैं, मैं हूँ तो तुम हो, इसलिए मेरा बचाना बहुत ज़रूरी है। तो पादरी थोड़ी देर सोचता है, उसका चेहरा पीला पड़ता है, लेकिन फिर उसके अंदर विवेक जागता है कि बात तो
इसने 100% की कही है। और फिर कहते हैं उसको कंधों पे बिठाकर वो लेकर आता है, उसके घाव पोंछता है, उसको ठीक करता है और कहता है कि बड़ी खुशनसीबी है कि तुम वक्त रहते मुझको मिल गए, कहीं पहले ही मर गए होते तो क्या होता। तो शैतान कहता नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता, हम और तुम साथ साथ ही रहेंगे। तो कथा का सार ये है कि तब से जो शैतान है वो पादरी के कंधे पर बैठ के ही चलता है। दोनों अभिन्न हिस्से हो गए हैं एक दूसरे के, क्योंकि वो समझ गया कि ये ऐसे ही चलता है। तो जिससे जो बचाने की कोशिश कर रहा है तुमको, जो धार्मिक व्यक्ति, वो उसी को पोषण देने का भी काम कर रहा है। यही तंत्र का जो डायनामाइट है वो आता है। तंत्र का जो डायनामाइट है वो ये कहता है, वो कहता है क्या शुद्धता और अशुद्धता, आँख खोलकर देखो। जिसे तुम शुद्धता की तरह जानते हो जरा उसकी पड़ताल करो, तुमको उसमें अशुद्धता मिल जाएगी। और जिसे तुम अशुद्धता जानते हो जरा उसकी पड़ताल करो, उसमें तुम्हें शुद्धता मिल जाएगी। चिकित्सकीय रूप से भी हम देखें क्या दवा है और क्या जहर है, हम मात्राओं के बदलाव से सब चीजें बदल देते हैं। क्या अच्छा और बुरा क्या हम नहीं जानते, बस संतुलन का नाम ही मुक्ति है। जो संतुलन में है, जो तथ्यात्मकता में है, वही लिबरेशन है, वही तंत्र की देशना की उद्घोषणा है। जैसे शरीर में सारा कार्य व्यापार चल रहा है, जन्म का, मृत्यु का, शरीर के बनने का, मिटने का, दोनों का संतुलन। बनना ही जरूरी नहीं, मिटना भी जरूरी, मिटना ही जरूरी नहीं, बनना भी जरूरी, सब कुछ। तो अपनी दृष्टि को व्यापक करना है। अपनी दृष्टि को हमें व्यापक करना है। हमारी समस्याओं में हमारे समाधान छुपे हैं और हमारे समाधानों में हमारी समस्याएं छुपी हैं। ठीक है तो है, अब हम उससे विचलित नहीं होते, हम सीधे सीधे अपने जीवन को शांति से जीते हैं। हमको इस क्षण क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इतना ही तंत्र का ये सूत्र कहता है। और फिर एक अखंडित जीवन का प्रवाह, विदाउट एनी लेबलिंग, किसी भी निर्णयात्मकता के बिना, किसी भी लेबल को चश्मा किए बिना, एक अनब्रोकन फ्लो ऑफ लाइफ। और जब हम उसको देख लेते हैं, वही अल्टीमेट लिबरेशन है, आत्यंतिक मुक्ति।